नमस्कार, एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरोही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है आपके लिए खास। और क्या कहना चाहेंगे? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि भूषण है। मैं वसई विरार का एक आम आदमी हूँ। आज हम लोगों ने यहाँ पे जो जन आक्रोश मोर्चा निकाला है, ये जन आक्रोश मोर्चा मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि मोदी सरकार ने किस तरह पत्रकारों पे जोरदार हमला बोला है। पत्रकार पे हमला बोलने का मतलब ये है कि आप देश की आवाज को दबाना चाहते हैं। पत्रकार पर हमला करने का मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि जनता गूंगी हो जाए। मोदी जी, यह कभी संभव नहीं होगा, चाहे आपके पास कितना भी अंबानी अडानी किसी का भी फंड हो जाए। आप एक सपने में जी रहे हैं। जब तक हिंदुस्तान का एक नागरिक के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के प्रति आस्था जिंदा है, मोदी तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। मोदी जी, आप संभव नहीं होगा, चाहे आपके पास कितना भी अंबानी अडानी किसी का भी फंड हो जाए। आप एक सपने में जी रहे हैं। जब तक हिंदुस्तान का एक नागरिक के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के प्रति आस्था जिंदा है, मोदी तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। मोदी जी, आपको नींद से जागने की जरूरत है। आप एक नशे में धुत हैं। तभी आपकी इतनी हिम्मत हुई है कि आपने पत्रकारों का अरेस्ट किया है, विपक्ष के नेताओं को अरेस्ट किया है, ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया है। धिक्कार है आपके जैसे नेता के ऊपर। विपक्ष के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जब बोलते हैं तो उनकी छोटी छोटी बातों को लेकर उनके ऊपर मामला दर्ज कर दिया जाता है। लेकिन अभी हाल ही में संसद में एक सांसद विदुरी जी, उन्होंने सरेआम अपशब्द बोले, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार का पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है कि सारा कानून जो भी है विपक्ष के लिए होगा, पत्रकार के लिए होगा, उन पत्रकारों के लिए जो उनके खिलाफ बोलेगा। मोदी सरकार ने खुली छूट दे रखी है अपने एमपी को, अपने एमएलए को। तुम सांसद के अंदर गाली दो, मोदी सरकार को छूट मिली हुई है। मोदी सरकार के एमएलए और एमपी बृजभूषण के लिए हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था। कौन है वो? मणिपुर में क्या हो रहा है? मोदी सरकार अपने स्टेट के अंदर क्राइम करने के लिए, महिलाओं पे जुल्म करने के लिए मोदी ने बिल्कुल छूट दे रखी है। मोदी सरकार का पर्दाफाश हो चुका है। 2024 में देश की जनता इंडिया वर्सेस मोदी का लड़ाई होने वाला है और इसमें इंडिया जीतेगा, मोदी हारेगा। सांसद बृजभूषण जी की बात हो रही, तो आप उसके लिए आंदोलन कर चुके हैं, दिल्ली तक जा चुके हैं। उसके बावजूद सांसद बृजभूषण गिल्टी सांसद बृजभूषण को लेकर पुलिस ने अपनी चार्जशीट में ये कहा है कि हाँ, इन्होंने कई बार उन स्पोर्ट्स पर्सन महिलाओं के साथ में गलत हरकतें की है। उसके बावजूद उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। एक तरफ सांसद संजय सिंह के ऊपर इस तरह से गिरफ्तारी हो रही। क्या कहना चाहिए? यह सर्वविदित है कि जब से मोदी सरकार आई है, ये अपने प्रशासनिक जैसे ईडी सीबीआई इसका गलत इस्तेमाल कर रही है। जब कोई व्यक्ति के परिवार, सांसद के, विधायक के घर से लाखों करोड़ रुपए मिलते हैं तो उस पर ईडी कार्रवाई नहीं करती। ये बीजेपी का फार्मूला है कि डराओ धमकाओ, जो मेरे साथ आ जाए वो पवित्र हो जाते हैं। जैसे नारायण राणे, अपने विश्व शर्मा असम के सीएम जो है, जितने भ्रष्टाचारी, सब भ्रष्टाचारी को मोदी सरकार अपने आप में मिलाना चाहती है और उसके बाद वो पाप मुक्त हो जाते हैं। और राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जिनके घर से 1 रुपया नहीं निकला है, उनको सुमित्रा नंदन जी ने बोला कि ये ईडी का गलत इस्तेमाल करते हैं। आप लोग को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, ईडी का वो केस बहुजन विकास आघाड़ी के मुखिया के यहाँ जब ईडी का रेड पड़ा, 71 लाख रुपए का कैश बरामद हुआ। क्या हुआ मोदी जी? क्या सेटलमेंट हो गया? अब बताइए, वसई विरार की 30 लाख की जनता को बताइए, और वसई विरार के भाजपा के नेताओं जो यहाँ के वसई विरार का कल्याण करने का ठेका लेते हैं और नौटंकी करते हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ, पूछो अपने मोदी सरकार से, 71 लाख रुपया ईडी ने बरामद किया था कि नहीं किया था? क्या हुआ मोदी जी? सेटलमेंट की राजनीति करते हो, सेटलमेंट की राजनीति, और जनता को। मैं महाराष्ट्र स्टेट गुजराती स्टेट का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। आप गुजराती समाज से? आपकी उम्र क्या है अंकल जी? आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 80 साल की। उम्र का सवाल इसके लिए पूछा कि एक तरफ देश का नौजवान जो है वो घर में बैठा है और आप देश के लिए बाहर निकले हैं, आपने हाथ पे काली पट्टी बांधी है, कहीं न कहीं इस आंदोलन में भाग लिया है। तो क्या कहना चाहेंगे, वर्तमान सरकार किस तरह से इन लोगों का दमन कर रही है? आज लोकशाही जैसा है ही नहीं। इतना दमन चलाता है और ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट को भी दबा के रखा है। आज हर एक कोर्ट को, न्यायाधीश को दबाता है और अमित शाह फोन करके बोलता है उसका जजमेंट ऐसा ही आना चाहिए। इस बात आज देश की प्रजा देख रही है। और हमारे जैसे बुजुर्ग को बाहर आना पड़ा, आज देश का जुआन को बाहर आना चाहिए। इसी बदले में हम बुजुर्ग थे, एक बुजुर्ग आज मैं बुजुर्ग तरीके बाहर आया हूँ
और मैं इतना तो जरूर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर इतना तो जरूर करेगा, एक लोकशाही का विरुद्ध आज जो पत्रकार के ऊपर जो हमला हुआ है, उनके जो जेल में डाला है, उनका हम पूरा लड़ेगा और हम लोकशाही के बचाने का कोशिश करेगा। जय हिंद, जय भारत। हो रही है, इसको डरा रहे हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, ईडी-सीडी की कार्रवाई हो रही है। ये सारे बातें ध्यान देते हुए ये पता चलता है कि ये सरकार, मोदी सरकार डरी हुई है। जो कि मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के ऊपर खिलाफ बोलते हैं, तो उसको डराने की कोशिश में उनको कार्रवाई की जाती है। एक तरफ बिना सबूत के पत्रकारों को, दूसरे सांसदों को ऐसे केस में उठा दिया जा रहा है कि जहां पर कोई ग्राउंड नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब खुद पुलिस की चार्जशीट में ब्रजभूषण सिंह जैसे के नाम आते हैं कि इन्होंने लड़कियों को मोलेस्ट किया, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, यही बात तो हम कर रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह बोलो, नारायण राणे बोलो, और ऐसे कई जो अपराधी है, गुनहगार है, भ्रष्टाचारी है, जिसके ऊपर ईडी की कार्रवाई पहले उसमें नाम था। जैसे ही वो लोग सब भाजपा में है, तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं है। जो भाजपा के खिलाफ बोलेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आपने देखा होगा मणिपुर में, देखो आप, मणिपुर में एक सैनिकों की पत्नी को नंगा घुमा क्या कार्रवाई हो चुकी है अभी तक? 200 लोगों को अरेस्ट करके कार्रवाई हो चुकी है? नहीं हो चुकी। पुलवामा में जो हत्याकांड हो चुका है, उसका क्या रिजल्ट है? कहाँ से आया वो RDX, पता नहीं चला। चुनाव आते हैं, ऐसी घटना घटती है और सब ये इस तरह से लोगों में दहशत फैलाते हैं। अभी हमारे साथियों ने भी कहा, कभी भी देखो मुस्लिमों का आगे क्या किया जाता है। मुस्लिमों के ऊपर कोई भी गुनाह करेगा, बस मुस्लिमों का नाम ले जाए, उन लोगों ने किया, तो ये लोग देख लीजिए। इस तरह से लोगों को विभाजित करके, मुस्लिमों के खिलाफ भड़का के एक ये लोग हिंदू कार्ड बनाते हैं और उसके ऊपर वो सत्ता करना चाहते हैं। तो आप सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं कि 2024 में कहीं ना कहीं मोदी सरकार की जमीन खिसक रही है, इसके लिए वो जानबूझ के कर रहा है। बिल्कुल, आपने जो बात मेरे मुँह से आपने खुद कही है, यही बात हम आपको कहना है। आपके इस आंदोलन में कौन कौन लोग शामिल है? हमारे आंदोलन में आम आदमी पार्टी है, महाराष्ट्र जनता दल सेकुलर है, साथ साथ राष्ट्रीय सेवा दल संगठन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, और साथ साथ में निर्भय जन संस्था भी है। अनेक संगठन में है। एक कल के नोटिस में आज हम सब जमी हुई है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर आप क्या कहना चाहेंगे पूरे आंदोलन? एक ही कहूँगा, जो जॉन साहब ने कहा है, एक अघोषित आनी-बानी है। जो सरकार के खिलाफ बात करेगा, उसको ईडी या कोई भी कानून के तहत उसको अंदर करना है, उसका चार्जशीट सबमिट नहीं करना है, उसको जेल के अंदर रखना है, उसको सड़ा के रखना है। ये सब चीज़ चालू है, मगर ये चीज़ आम लोग भी देख रहे हैं, तो आम लोग भी यही सोच रहे हैं कि ऐसी सरकार जो आज दाल, तेल, ये जो महंगाई है, ये भी उनकी ही देन है। ऐसे बहुत सारे आम लोगों में उनके खिलाफ रोष है और ये रोष दिन ब दिन बढ़ती जा रहा है। और जैसे आपने ही कहा कि 2024 के अंदर उनके पैर के नीचे की मिट्टी खिसक रही है, तो ये सही बात है। इसीलिए मिट्टी खिसक रही है, तो ये आम जन